तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर मॉर्निंग में हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। वो तो हम आज 25 जुलाई था उसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इश्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इकोनॉमी के कंसेप्ट के रूप में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो मैटर है गिग वर्कर का। आप में से कई लोगों ने गिग वर्कर का नाम सुना होगा, तो हम उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कल थी डेट 24 जुलाई। कल राजस्थान विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जो मतलब वर्षों में ऐसा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हुआ है, लाल डायरी का मैटर। लाल डायरी का मामला जानते हो राजेंद्र गुड़ा जी का? तो दोस्तों नहीं, लाल डायरी के बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, ये एक पॉलिटिकल मैटर है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। और वैसे भी चलता रहता है राजनीतिक। जी हाँ, ये कोई बड़ी घटना नहीं। लाल डायरी से ज्यादा बड़ी घटना हुई है कि जो राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान जो असेंबली है, इन्होंने एक बिल पास किया है। क्या बिल पास किया है? एक गिग वर्कर को प्रोटेक्शन के लिए, गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी मिले, इसके लिए एक बिल पास किया है दोस्तों, कल 24 जुलाई को। अभी आप सब जानते हैं, जब विधानसभा बिल पास कर देती तो वो कहाँ जाएगा? वो गवर्नर के साहब के पास जाएगा, राज्यपाल जी के पास। फिर राज्यपाल इस पर साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। फिर एक्ट को लागू करने के लिए क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं। फिर रूल बनने के बाद वो चीज लागू हो जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे इंडिया में पहली बार गिग वर्कर जो एक्ट कई किसी स्टेट ने पास किया है। आजकल हमारे सीएम साहब को शौक लग गया नया कि जो काम कहीं भारत में नहीं रहा वो यहाँ करना है। इससे पहले मैंने एक बिल पढ़ाया था, मिनिमम इनकम गारंटी बिल। वो भी पूरे इंडिया में कहीं नहीं था, लेकिन यही था। तो आप ये देख सकते हैं, युवा कल्याण के लिए एक और बड़ा कदम। प्लेटफॉर्म बेस्ड काम करने वाले युवाओं के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। तो जो गिग वर्कर है ना, उनके लिए जो उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनको पेंशन मिले, कुछ उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिले, ऐसे काम करने के लिए एक बिल पास किया गया। अब इसके क्या क्या प्रावधान है? जैसे कि एक तो बोर्ड का गठन किया जाएगा, भाई वो गिग वर्कर की हेल्प के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक उनके लिए अलग से फंड बनाया जाएगा, अलग से एक फंड बनाया जाएगा, तो फंड से क्या होगा? उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सकेगा। तो सबसे पहला मुद्दा तो जो बनेगा, इसके बाद आप ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख सकते हैं, राजस्थान पासेज बिल एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स सेंस डिबेट। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि बिल लेके आए ताकि गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी मिले। तो इसका मतलब अभी नहीं मिल रही होगी, ये तो बात तो थी। जब किसी को कोई देने के लिए कोई कानून लाते हैं तो इसका मतलब वो अभी नहीं दे रहे। तो फिर ये पूरी कहानी क्या है गिग वर्कर की? कहते किसान सिंपल सी बात भाषा में समझेंगे दोस्तों। गिग वर्कर्स आजकल बहुत चल रहा है। प्लेटफॉर्म बेस्ड जितने भी कंपनी काम करती है वो सब गिग वर्कर के माध्यम से चलती है। जो ऐप बेस्ड होती है, ऐप से आप क्या करते हो? ऐप से आप खाना मंगा लेते हो, जोमेटो के माध्यम से, स्विगी से क्या करते हो? आप खाना मंगा लेते हो। इसके बाद में ना, चाहे वो उबेर हो गया, चाहे वो ओला हो गया, इनसे क्या वो कर सकते हैं? हम कार मंगा सकते हैं, कैब मंगा सकते हैं। तो ऐसे ही गिग वर्कर होते हैं दोस्तों। सिंपल बात बताऊं मैं, जो जनरली जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिंपल सा। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप चाहे सरकार की तरह बात ही नहीं कर रहे हो, वहां तो सब सेवाएं मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप काम कर रहे हो दोस्तों, आपको जैसे कि टाटा इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको बाकायदा वहां क्या होता है? जॉब लेटर दिया जाता है। उसमें कंडीशन सब रहती है, टाइम टू टाइम उस पर अपडेट होता है। तो जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब करने जाता है, तो कंपनी होती है ना, जो एम्प्लॉयर होता है, उसको जॉब लेटर देगा। साथ में उसको कई सारी फैसिलिटी मिलती है। मैंने अभी सुबह पढ़ाया था, ईपीएफ के दायरे में वो आ जाएगा। तो ईपीएफ से उसको पेंशन भी मिलती है, उसको पेंशन भी मिलेगी। और क्या मिलेगा उसको? है ना, जो प्रोविडेंट फंड की राशि मिलेगी। इसके बाद ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर में आ जाता है वो। तो इससे यहाँ क्या होगा? उसको इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में आप काम करने के बावजूद भी आपको बीमा का, पेंशन का ऐसे लाभ मिलते हैं दोस्तों। सीएल मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, सीएल बिल्कुल बाकायदा, जैसा कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब में सीएल मिलती है, वैसे साल भर में इतनी सीएल मिलेगी, सब कुछ होता है मोटा मोटी तौर पर। लेकिन ये तो चल ही रहा था। तो इनको एक तरह से क्या है, पेंशन इंश्योरेंस क्या होती है? ये सोशल सिक्योरिटी होती है कि मनुष्य पैदा हुआ है तो उसका जिंदगी सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं फिर वो बीमार पड़ते हैं, क्या खाऊं कल में? ऐसा नहीं जैसे कि कोई आज काम कर रहा है फैक्ट्री में, अब कल बीमार पड़ गया, 7 दिन तक काम नहीं कर सका, तो फिर क्या खाएगा वो? तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कुछ ना कुछ। ये ईएसआईसी देती है। अगर आप ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हो ना, कोई लेबर, कोई श्रमिक, तो इसको ये कुछ पैसा देगा ताकि आप बीमारी में अपना इलाज भी करा सको और बीमारी में जो खर्चा होगा उससे पेमेंट कर सको। तो ये मुद्दा था पूरा। लेकिन दोस्तों, गिग वर्कर क्या होते हैं ना, गिग वर्कर ये बेसिकली इनफॉर्मल होते हैं, असंगठित क्षेत्र में माने जाते हैं। इनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता कंपनी के साथ में। क्या होता है? कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता। न ये कंपनी के एम्प्लॉय माने जाते,
ये क्या उसके लिए काम करते हैं, पर उस कंपनी के ये एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो अगर आप क्या कंपनी के साथ कोई टाई भी नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं हो आप, तो आपको जो ये बेनिफिट है ना, लेबर लॉ है। तो दोस्तों ऐसे मामलों में लेबर लॉ लागू नहीं होता। जब आप लेबर ही नहीं हो, किसी कंपनी के अंदर आप काम ही नहीं कर रहे, तो आपको है ना लेबर लॉ लागू नहीं होंगे। लेबर लॉ लागू नहीं होगी तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, न कोई इंश्योरेंस है, न कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं है, न कोई प्रोविडेंट फंड है, और भी कोई टाइमिंग का भी फिक्स नहीं रहेगा। लेबर लॉ में सब फिक्स होता है, भाई इतना टाइम जॉब कर सकते हैं, 8 घंटा वीक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सब कुछ होता है। तो ये कुछ कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये गिग वर्कर बिल्कुल समस्या होगा। अब गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग वर्कर दोस्तों क्या होता है, एक तरह से आप इसको कहते हो फ्रीलांसर टाइप होते हैं। फ्रीलांसर का मतलब समझते हो? फ्रीलांसर का दोस्तों मतलब होता है कि आप किसी का काम नहीं करते, आप मर्जी से काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप किसी कंपनी से काम नहीं कर रहे, आप मर्जी से काम कर रहे हो। जैसे मैं फ्रीलांसर पत्रकार हूं, तो मैंने कोई न्यूज़पेपर या मीडिया ज्वाइन नहीं करेगा, मैं अपने घर पे अपनी न्यूज टाइप करूंगा और जिस मर्जी पड़े जिसको भेज दूंगा, जो उसको खरीदेगा वो पैसा देगा मुझे। तो ऐसे फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जोमेटो। आपने देखा होगा, ये जोमेटो कंपनी है, ठीक है। ये जोमेटो कंपनी ने क्या कर रखा है, रेस्टोरेंट से टाइप कर रखा है। ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये मैं हूं, ये ए पर्सन है जो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो ये जोमेटो के माध्यम से क्या किया, इसने ऑर्डर किया, ठीक है। आपने क्या किया, जोमेटो की ऐप डाउनलोड करी, वहां पर कुछ रेस्टोरेंट पे ऑर्डर किया, तो जोमेटो के माध्यम से रेस्टोरेंट पे आ जाएगा, रेस्टोरेंट से जोमेटो का लड़का यहाँ लेगा। तो दोस्तों ये जो जोमेटो का बॉय ला रहा है ना, इसका ये जोमेटो का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, नहीं जोमेटो का एम्प्लॉई है। ये तो जितने ऑर्डर डिलीवरी करेगा ना, जितने ऑर्डर डिलीवरी करेगा उसका क्या करेगा, उसका कुछ परसेंटेज इसको मिल जाएगा। पर ऑर्डर इसका फिक्स होगा, ये पर ऑर्डर आपको 20 रुपए 30 रुपए मिलेगा। आप काम करो तो करो, नहीं तो करो, नहीं करो, जितना काम करोगे उतना पैसा मिल जाएगा। जब तक किया ठीक है, नहीं किया तो आपने क्या किया, आज ही मना कर दिया, कंपनी की ऐप डाउनलोड कर डिलीट कर दी, बात खत्म हो गया। ऐसे दोस्तों ये जो ओला कैब वगैरह होते हैं, जैसे उबर कैब है, उबर के लिए कहते हैं कि उबर वाले के पास में पूरी दुनिया में एक भी कार नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कार सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसमें कैसा होता है, ये उबर है, ठीक है। अब इस उबर में क्या करो, जिसको भी कार का मालिक आप खुद हो, ये ए पर्सन है, इसके पास कार है, ये चाहता है कि मैं इसको टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करूं, तो ये इसके पास क्या करेगा, रजिस्टर करा देगा। अब आप ऐप लेके जाओ, आपके पास जैसे बी है, इसके ऐप इसको कैब करनी है, तो ये ऑर्डर करेगा ये उबर को, उबर से ये इसके पास कार वाले के पास जाएगा, कार वाला आपके पास आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो कार वर्कर जो कार है ना, ये उबर का एम्प्लॉय नहीं है, नहीं क्या है ना, तो ये एम्प्लॉय है उबर का नहीं, उबर इसको किसी प्रकार की सैलरी दे रही, कोई न तो एम्प्लॉय है, न सैलरी, कुछ भी नहीं है, न कार है, कार भी खुद की होगी, कार इंश्योरेंस जो भी कुछ होगा सब ये एक ही होगा। ये तो क्या करेगा, बस ये क्या कर रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दोनों जो ए और बी को मिला रहा है। तो ये बदले में ये उबर वाला क्या करेगा, अपना कुछ कमीशन खाएगा और बाकी इसको ए को दे देगा। ऐसे ही ये कार के देगा, मोटरसाइकिल भी हो सकता है। ऐसे दोस्तों स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो होगी, उबर हो गया, ओला होगी, ऐसे बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी कंपनी हो सकती है। ये सब क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं, प्लेटफॉर्म के रूप में, या एक इनकी ऐप होती है, ये प्लेटफॉर्म है, ऐप के रूप में मध्यस्थता का काम करते हैं। इनका खुद का कुछ नहीं है। जोमेटो से जो लड़का खाना लेके आ रहा है, वो जोमेटो का क्या है, वो जोमेटो उसको कुछ भी नहीं दे रही, ना तो बाइक दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, वो खुद का है। बस इनको तो क्या करेगा, पर ट्रांजेक्शन पैसा मिल जाता है, पर ट्रांजेक्शन पैसा मिल जाएगा। जैसे उबर में बैठा के ले गया, 100 रुपए हुआ तो हो सकता है कंपनी को 20 रुपए जाएगा, 80 रुपए खुद रखेगा। तो इस प्रकार से जो नया सिस्टम चला है ना, इसको कहते हैं गिग इकोनॉमी। और जो ये लोग काम कर रहे हैं, इनको कहते हैं गिग वर्कर। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले 4-5 साल से इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए इवन जो 2-3 साल पहले मुझे याद है, भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे जारी करते हैं, इसमें भी इस गिग इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था और ये कहा था कि आने वाले भविष्य में इनका भविष्य उज्जवल है। तो ऐसा ये काम करते रहे। अब ऐसे ये काम करेंगे तो बताओ इनको कोई लेबर लॉ का लाभ मिलेगा क्या? सभी कोई कानून पे लागू होता है नहीं, क्यों? क्योंकि उसके एम्प्लॉय नहीं है। कल से मान लो कोई खुदा न खासा ऐसा ना हो, लेकिन कोई जोमेटो पे खाना डिलीवरी करने जा रहा है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया तो कौन पेमेंट करेगा? कोई भी नहीं करेगा, वो कंपनी वाला बिल्कुल नहीं करेगा उसको। क्यों? क्योंकि तुम हमारे एम्प्लॉय हो ही नहीं। तो इसलिए कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता, इनको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं मिलती, इनको कोई है ना पीएफ नहीं कट रहा, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सेवा इनको न तो एम्प्लॉय की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल रहा, फिर इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है।
कितने लोग हैं, काम कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डेटा नहीं है, न कंपनी के पास है, न कंपनी के पास हो सकता है, पर कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करना चाहे तो गवर्नमेंट इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इनकी क्या कर सकती, कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्यों? गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये चलता रहा तो ऐसा नहीं चल सकता ना। तब फिर हमारे गहलोत जी एंटर हुए 2023-24 के बजट में कि भाई क्या करेंगे कि एक इनके लिए वेलफेयर के लिए बोर्ड बनाएंगे, मतलब एक संस्था बनाएंगे जो पूरे राजस्थान में क्या करेगा, ये जो गिग वर्कर है इनका वेलफेयर के लिए काम करेगा। साथ में एक फंड बनाएंगे। ये दोनों काम इस बिल के माध्यम से हुए। 200 करोड़ का फंड बनाएंगे, 200 करोड़ का फंड बनाएंगे, जिससे क्या होगा, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी जितनी स्कीम है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, ऐसी चीजें इनके लिए करेंगे। तो ये इन्होंने बजट में अनाउंसमेंट किया था। तो इसी बजट अनाउंसमेंट की पालना में कल 24 जुलाई को पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया। अब ये एक्ट बन जाएगा। तो इस बिल के क्या प्रोविजन है वो भी हम देखेंगे। बिल के मोटा मोटी 2 ही प्रोविजन है दोस्तों। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे, एक संस्था बनाएंगे जो लेबर मिनिस्टर की अध्यक्षता में होगा, लेबर मिनिस्टर की अध्यक्षता में होगा। ठीक है, श्रम मंत्री जो है राजस्थान के, उनकी अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें एक गिग वर्कर के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। गिग वर्कर के भी हो सकता है 1-2 रिप्रेजेंटेटिव हो। साथ में जो एम्प्लॉय है, जो प्लेटफॉर्म है, स्विगी वगैरह, ये प्लेटफॉर्म के भी प्रतिनिधि होंगे। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन भी होंगे इसमें। तो ऐसा क्या करेंगे, सभी तरह के लोग इसमें शामिल किए जाएंगे बोर्ड में। फिर ये बोर्ड सबसे पहले तो क्या करेगा, सबसे पहले तो इनका सर्वे कराएगा। संकट क्या है, संकट ये है कि डेटा नहीं सरकार के पास, रिकॉर्ड ही नहीं है। सबसे पहले सर्वे कराओगे, उनको क्या करेगा, आईडी वगैरह जारी करेगा, और ये जो डेटा आएगा ना, रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा। रिकॉर्ड क्या करेगा, गवर्नमेंट को देगा, ताकि गवर्नमेंट के पास पता तो चले कि कितना गिग वो कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में 3 से 4 लाख गिग वर्कर होने चाहिए। तो ओवरऑल पूरे जो जितने भी गिग वर्कर है उनको है ना, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में जो बोर्ड बनाया है वो जिम्मेदार है। लेकिन सर दोस्तों सब तो कर दिया, उनकी है ना क्या करा, सर्वे भी कर लिया, आईडी भी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, पेंशन पैसा कहां से आएगा। तो पैसे के लिए फिर क्या करेगा, एक गिग वेलफेयर फंड बनाया जाएगा, जिसको लिए कहा गवर्नमेंट ने कि 200 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। 200 करोड़ की लागत से कुछ तो गवर्नमेंट बजट से देगी, कुछ गवर्नमेंट दोस्तों क्या करेगी, प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म के ट्रांजेक्शन में फीस लगी, ट्रांजेक्शन पे क्या करेगी, फीस लगेगी। सपोज करो ओला ने एक राइड दी, तो एक राइड पे हो सकता है गवर्नमेंट 2 रुपए का ऐसे कोई फीस लगा देगी। हो सकता है स्विगी से कोई खाना डिलीवरी कर रहा है, तो एक डिलीवरी पर 1 रुपये 2 रुपये ऐसे फीस लगाएगी। तो ये फीस से क्या होगा, फंड इकट्ठा होगा। ये फंड से इनके लिए सोशल सिक्योरिटी कई सारी स्कीम वगैरह चलाई जाएगी। क्या चलाई जाएगी अभी डिटेल में नहीं दोस्तों, कैसे इनका किया जाएगा बेनिफिट, वो भी इतना अभी तो क्या स्टार्टिंग उसी फेज में है। बिल पास हुआ है, एक्ट बनेगा, फिर रूल्स आएंगे, तब जाके और ज्यादा इसमें क्लियरिटी आ पाएगी। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। हमने न्यूज देख ली थी, भाई बिल पास कर दिया, आप इसको और डिटेल में यहां पर देख सकते हैं। इसका जो बिल का नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। तो क्या करना है, बेसिकली जो प्लेटफॉर्म बेस्ड जितनी सेवाएं हैं ना, जो उनके लिए काम करते हैं उनको कहते हैं गिग वर्कर, उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन करना है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। ऐसा बिल 2023 में आया है। तो राजस्थान असेंबली ने पास कर दिया, और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन गया। ऐसा पूरे इंडिया में ऐसा कहीं भी लागू नहीं है, न भारत सरकार के पास में ऐसा डेटा है, न भारत सरकार ने ऐसा लागू कर रखा। अब मैंने बताया ऐसे गिग वर्कर हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इकोनॉमी में उनका इंपोर्टेंस बढ़ रहा है डे बाय डे। पिछले 4-5 सालों में कितनी ग्रोथ होगी आप खुद ही देख सकते हो अपने आसपास में। पर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, इनको कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता, किसी प्रकार का इनको कोई सोशल सिक्योरिटी का लाभ नहीं मिलता। तो जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, अमेजोन हो गया, तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पहला प्रोविजन किया है जो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में, जिसके क्या करेगा, जो गिग वर्कर भी रजिस्टर्ड होंगे और ये प्लेटफॉर्म भी रजिस्टर्ड होंगे। भाई स्विगी भी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और जो गिग वर्कर को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर इनकी आईडी वगैरह जारी करेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर एक अलग से सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड का गठन होगा 200 करोड़ रुपए का। इसके पैसा मैंने बताया कहां से आएगा, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर फंड एंड वेलफेयर फी प्लेटफॉर्म से ली जाएगी, पर ट्रांजेक्शन पर नहीं देंगे तो इनके खिलाफ पेनल्टी का भी प्रोविजन है, देना पड़ेगा। कि आप जानते हो गवर्नमेंट को कानून बना देती तो किसी भी कंपनी की इतनी दम नहीं है कि उससे मना कर सकता। तो ये फंड आएगा, फिर फंड से गवर्नमेंट कई सारी इनके बेनिफिट के लिए स्कीम चलाएगी। तो दोस्तों पूरा इशू ये इतना ही था।
मैंने आपको डिटेल में समझा दिया इसको। अभी के लिए इतना है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।